Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to learn about market trend. So ट्रेंड क्या होता है एंड हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, सो नेवर फॉरगेट इट। सो हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक मार्केट ट्रेंड होता क्या है। सो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा बिकॉज इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो नहीं डिटेल में आपको नीड है भी उसको समझने की। तो बेसिकली आपको बताता हूँ कि प्राइस मूव कैसे करता है। लाइक प्राइस ना सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव नहीं करता है। प्राइस मूव करेगा ये शेप में, यूं चलेगा देन ऊपर जाएगा फिर एक पैटर्न्स बनाएगा। तो प्राइस ओकेजनली इस शेप में ही चलता रहता है। ये प्राइस चल रहा है तो दिस इज अप ट्रेंड। ओके, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, मतलब मार्केट अपना ऊपर जा रहा है, प्राइस जो भी पर्टिकुलर शेयर है, इंडेक्स है, उसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ओके, तो ये क्लियर है, सीधा नहीं जाएगा, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ओके, अभी अपन दूसरा ट्रेंड देख लेते हैं। दूसरा ट्रेंड कौन सा है? दूसरा ट्रेंड, अगर मार्केट यूं करके ऊपर गया और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है तो नीचे भी वो यू पैटर्न बना के ही आएगा, यू जाएगा, यू बनाएगा पैटर्न। मतलब वो सीधा नहीं आएगा, वो यू पैटर्न बना के आएगा। तो अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है तो जो ये हाईज हैं इसके नीचे गिरते टाइम पे जो हाईज बन रहे हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए तो एक ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएगी। ट्रेंड लाइन मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी एक लाइन आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट टच हो रहा है, तो आप करके एक इमेजिनरी लाइंस बना सकते हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स रूल नहीं है कि आपको इस पे ही बनाना है उस पे बनाना है। इंडिविजुअल थिंग है, लाइक लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉपर मैनर में स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक अप ट्रेंड हो गया, ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है तो आप समझ जाना, डाउन ट्रेंड है ये, टी कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी हम तीसरे कंडीशन पे भी पढ़ते हैं। एक तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे गिरेगा, और एक और कंडीशन होती है कि मार्केट कहीं नहीं जाता, जहां ओपन होता है उसके आसपास ही क्लोज जाता है। इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। यूं जाता है फिर वहीं के वहीं अकाउंट कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर देता है। सो एक रेंज बनाता है मार्केट। ठीक है, तो ऐसे रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो इसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। साइडवेज मार्केट मतलब इस पोजीशन पे कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा साइडवेज मार्केट का तो देन ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड बनेगा या फिर नीचे की तरफ अच्छा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ही ट्रेंड आता है। सो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है यूं करके जा रहा होगा, या फिर ये नीचे गिर रहा होगा तो यूं करके पोजीशन में नीचे आ रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर जो ये है या फिर ये कंसोलिडेशन के बाद ही आएगा। ठीक है, सो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक थ्री टाइप से मार्केट चलता है, एक तो यू ऊपर करके यू जाएगा, एक नीचे करके यू आएगा, और एक यू करके साइडवेज मूवमेंट बनाएगा। अब ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है कि ये एकदम बराबर ही चलेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी चल सकता है, ये भी ऊपर नीचे चल सकता है। ये भी एकदम पर्टिकुलर, अगर आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। जैसे यहाँ भी मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ी ऊपर ही चलती है, तो एकदम परफेक्ट नहीं होता है कि वहीं टच करेगा, एक जोन्स होते हैं तो उस पे चलता है। तो मेजोरिटी केस में क्या होता है ना कि जो हम ट्रेंड लाइन बिल्ड करते हैं, मार्केट इस पे ही सपोर्ट लेता है बार बार, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, जैसे यहाँ पे गया तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को और वापस से नीचे गिर गया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट जो ऊपर जा रहा था वो अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। सो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, अब मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर रहा है। सो ऐसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल का भी फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये डे का चार्ट ओपन किया हुआ है कि अगर एक सिंगल डे का एक कैंडल, एक सिंपल कैंडल है, ठीक है, तो एक काफी लंबा ड्यूरेशन है। लाइक हम लोग 2023 के जैन तक आ गए यहाँ तक। सो इतना लंबा मत लीजिए आपको। ये तो अब कोविड पे एक्चुअली ये ठीक है 2022 का है। ओके, ये कोविड का टाइम था, 2020। ठीक है, ठीक है, हम इतना पीछे नहीं जाते हैं। एक्चुअली ये मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये आप फॉलो कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लाइक आप करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट, और आप जानना चाहते हैं कि यार इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या ट्रेंड है, या फिर 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए जो आप छोटे मोटे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं ये 5 मिनट्स पे लगाता हूँ चार्ट,
5 मिनट्स पे इतना ज़्यादा रश मिलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। आप बोलेंगे यार इस दिन जैसे 28 को मार्केट खुला तो उस दिन थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस वहीं आ गया। तो ये साइडवेज़ मार्केट टाइप का ही था 28 तारीख को। ओके, उसके पहले भी थोड़ा-सा नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर कंसोलिडेट हो रहा था। ये साइडवेज़ मार्केट का परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। लाइक यहाँ पे अब देखिए मार्केट यूँ गया, यूँ, यूँ, यूँ यहाँ पे ऐसे करके कंटीन्यूअसली इसी पोज़ीशन पे रेंज बना रहा था। उसके बाद इसने फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई और यहाँ पे रिवर्ट करके ये फिर रैली कर गया। एक ये अच्छा मोमेंटम मिला आपको। तो आफ्टर दिस कंसोलिडेशन यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हमें ऊपर की तरफ। ओके, सो ये एक ब्रेकआउट था। अब वापस से हम लोग देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मार्केट मोस्टली मार्केट जो है ना 70-80% टाइम साइडवेज ही रहता है, मूवमेंट्स कम आते हैं और हमें मूवमेंट्स को ही कैच करना होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। बट इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, छोटे छोटे मूवमेंट्स से आपको बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो 5 मिनट का चार्ट बोला है तो ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा कि यार यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे गया, फिर मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ दिखेगा कि यार मार्केट का ट्रेंड है क्या एग्जैक्टली। तो अगर आप 2-4 दिन को या 1 वीक को भी निकालोगे कि यार मैं 21 तारीख से पकड़ लेता हूँ 28 तक, तो मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाओगे, बट आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म लॉन्गर फ्रेम टाइम पे क्या बन रहा है एग्जैक्टली। आपको यहाँ ऊपर जाए दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आने की तरफ दिख रहा है। तो हमें सारा कुछ चेक करना होगा, तो हम 5 मिनट्स की जगह इसको 30 मिनट्स करते हैं, तो थोड़ा सा ये नॉइस कम हो जाएगा यहाँ पे और आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगी कि अभी आपको दिख रहा है कि यार मार्केट तो फरवरी स्टार्टिंग से ही बहुत ये पर्टिकुलर शेयर फरवरी स्टार्टिंग से ही गिरता जा रहा है और फरवरी से इसने पूरा मार्च भी कंप्लीट कर लिया। अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आया है, बट नॉट एग्जैक्टली हम इसको रिवर्सल नहीं बोल पाएंगे कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी दिया नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर ने। तो अब मे बी देखिए अब थोड़ा सा एक नीचे की तरफ पैटर्न बनाया है, अभी वापस ऊपर आया है, हो सकता है वापस नीचे भी चला जाए या फिर हो सकता है यहाँ से बाउंस करके वापस हाई की तरफ बढ़े। तो दोनों कंडीशंस हैं, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी देखते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। सो यहाँ पे हमने एक 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लिया। अब मैं इसको डे पे लगा देता हूँ कि यार क्या चल रहा है डे पे। अब डे पे चल लगाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि यार ओवरऑल ट्रेंड जो है, अगर मैं ये जून से पकड़ूं, यहाँ पे लास्ट मार्केट ने स्विंग यहाँ से लिया था, वहां से पकड़ लिया, ज्यादा पीछे मत जाइए। जैसे कि लास्ट टाइम इसी एग्जैक्ट एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मैं आपको एक बार क्लियरली बताता हूँ। देखिए देखिए ये एक अच्छा जोन है ये, और यहाँ पे मतलब ये जो रेंज है यहाँ पे नीचे वाली, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है मार्केट के लिए। सो मार्केट ने इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड मार्केट अच्छा खासा रैली करके ऊपर तक गया था। देन फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया मार्केट के अंदर। देन अगेन उसी ने यही इसी पॉइंट से वापस से सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लेके मार्केट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में ही है। अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बिल्ड की होती तो यू करके ट्रेंड लाइन बिल्ड की होती, तो अभी मुझे दिख रहा है कि यार मार्केट ने ना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। ये ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक करके नीचे आया है और अब वापस ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है। मैं आपको थोड़ा इजी में समझा देता हूँ। देखो अगर आपको और क्लियरली जानना है तो आप ये कैंडल्स को, ये जगह यहाँ पे लाइन चार्ट प्लॉट करते हो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। जो मैंने पहले बताया था, मार्केट नीचे आता है तो यूं यूं करके नीचे आता है ये पर्टिकुलर शेप में, ऊपर जाता है तो देन फिर ये पर्टिकुलर शेप में ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। यहाँ पे भी देखिए ऊपर नीचे करके ऐसे मार्केट ऊपर बढ़ेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा कभी भी। तो अभी देखिए इसके ऊपर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ और नीचे वाले ना ये पॉइंट मिला देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ट्रेंड लाइन भी इंडिविजुअल थिंग है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही हो। जैसे अगर आप यहाँ तक जब मार्केट इस कंडीशन में था तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते थे कि यार ये देखिए। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट ने देखिए यहाँ से चला, ट्रेंड लाइन के ऊपर था, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, देन फिर ऊपर गया, फिर वापस से ट्रेंड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, देन इसने लाइन को ब्रेक किया और देन फिर हम इसको और लॉन्गर टाइम लंबा खींचता है तो देन फिर मार्केट इसके नीचे की साइड पे ही रहा ज्यादातर। तो आप ये भी प्लॉट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट है उसके हिसाब से करेंगे तो ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी अगर आप चाहो तो इसको यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन फिर ये वाला बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का हो जाएगा। एकदम फ्लैट नहीं चाहिए हमें ट्रेंड लाइन, हमें थोड़ा सा प्रॉपर वे में चाहिए कि हाँ यार एग्जैक्टली आपको दिखे कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो थोड़ा सा नीचे आ गया। आप ये भी बिल्ड कर सकते हैं, बट
मुझे जैसा दिख रहा है एक पैटर्न बनते हुए, तो आप ये वाला करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का भी मैं आपको सीन बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बिल्ड किया है, ठीक है? तो मार्केट ट्रेंड लाइन से ऊपर गया, तो तब एक अपर ट्रेंड में चल रहा है, वापस से मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा मार्केट अब, फिर वापस से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। उसने इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये डे का चार्ट है तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है ये, लाइक ये जुलाई 2022 से लेके अभी तक की ट्रेंड लाइन खींची है मैंने, तो बहुत बड़े हायर फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है ना वो ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये अपना 29th ऑफ मार्च फैब, मतलब ये लाइक मार्च इनिशियली इसने ब्रेक किया। अब नीचे ब्रेक करके आया है यहाँ पे नीचे से वापस सपोर्ट लिया और अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक चीज और है स्टॉक मार्केट के अंदर, लाइक जैसे भी जितने भी आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, जैसे कोई आप यहाँ पे हमने ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, ये ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, तो अगर एक बार ये लाइंस ब्रेक होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर यूं गया, इसने इसको ब्रेक किया यूं, और फिर यहाँ पे वापस करके वहां ऊपर जाए, तो एक बार जो लाइन ब्रेक होती है, तो जैसे ये पहले रेजिस्टेंस था, तो उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बार बार यहाँ से सेलिंग आ रही थी, एक बार जब उसको ब्रेक करता है तो वापस जब नीचे आता है तो उस पे ही सपोर्ट लेता है, उसी लाइन पे, या जोन कह सकते हो आप, तो वापस से करके ऊपर चला गया। सेम ट्रेंड लाइन के साथ भी है, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ से फॉलो कर रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे आया, तो मार्केट ने लाइन तोड़ी। अब नीचे मार्केट नीचे करके आ गया, अब वापस से देखिए ट्रेंड लाइन के पास जाके हमने वापस से रिजेक्शन फेस किया प्राइस ने, और यूं करके प्राइस रिसेंट का दिख रहा है हमको। सो क्लियरली है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, वापस से अगर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर चला जाता है तो मतलब अप ट्रेंड है। हम लोग ट्रेड बनाने का सोचेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिख सकता है, मोस्टली ऊपर की तरफ ही दिखेगा। बट इन केस अगर ये मार्केट देखिए यहाँ पे रिवर्सल तो दिख ही रहा है, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पहले ही दिख रहा है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है? तो दोनों ही कंडीशन है। अब मैं इसको चार्ट में प्लॉट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको कैंडल्स के फॉर्म में, एंड ये सारे लाइंस भी रिमूव कर देता हूँ इसके अंदर से, ठीक है? सो ये क्लियर सा फंडा है कि आपने एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि यार ये ट्रेंड चल रहा है। अब आपको चाहिए तो आप एक 30 मिनट्स के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। सो हमने अभी 30 मिनट्स का चार्ट प्लॉट किया है। सो हमको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है जो लॉन्गर टाइम फ्रेम की थी, एंड 30 मिनट्स में ये 2 जनवरी से दिखा रहा है, ठीक है, एनफ है अपने लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं अभी। सो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गया, बट ये ट्रेंड लाइन पे जाके रिजेक्शन लिया और वापस नीचे की तरफ आ गया मार्केट, ठीक है? और ये ट्रेंड लाइन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, जैसे ये टच कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अगर हम इसको टच करेंगे ऊपर की तरफ तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा बन के आएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत चलेगा, आप इसको जोन समझिए हमेशा, लाइंस वगैरह को, कि ये एक जोन है। आप इसको एग्जैक्टली ये मत बोलिए कि लाइन पे ही आएगा देन फिर वापस बाउंस करेगा, यार यहाँ तो लाइन को टच किया नहीं तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये कुछ है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बिकॉज ये मार्केट है, प्राइस है, तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कि वो वहीं पे जाके ही रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा। हम तो एक इमेजिनरी लाइंस बना रहे हैं, उसके ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का कुछ प्रोसेस है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो एक छोटे फ्रेम टाइम फ्रेम पे भी एक लाइन बना सकता हूँ कि लास्ट रिवर्सल कहाँ से आया था, या लास्ट स्विंग कहाँ से था मार्केट में। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट इतना गिरा, नीचे आया, आता क्या, ये एक पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, ये वाला पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल सा बता देता हूँ, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, आप कोई सा भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैं अभी ग्रो पे हूँ या फिर ट्रेडिंग व्यू का आप यूज करते हैं, कोई भी यूज करते हैं। सो आप सिंपल था, यहाँ पे आइए, साइड में ऑप्शन दिख रहे होंगे वो बहुत सारे, आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, एरो, रे, दुनिया भर के दिए हुए हैं, आपको ट्रेंड लाइन उठानी है, आपको यहाँ पे इस पे आप क्लिक कीजिए, एंड देन इसको आप यहाँ पे मैच करके ऐसे ऊपर की तरफ ले जाइए। अपने 2-3 जो पॉइंटर्स हैं उनको मिला देंगे नीचे वाले को, तो ये बन जाएगा, है ना? और अगर आप डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो फिर ये आप नीचे वाले नहीं मैच करेंगे, आप ऊपर वाले इनको मैच कर लीजिए, जैसे यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ,
ऐसे करके ये या फिर ये देखिए प्रॉपर आ रहा है। और भी इसको लंबा खींच सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई। अब देखिए मैं आपको बोल रहा था वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे एकदम प्रॉपर दिखेगा आपको। मैंने बोला था ट्रेंड लाइन्स अगर ब्रेक होती हैं तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आई, ये एक बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन ऊपर जाके फिर यहाँ पे ब्रेक किया। पेन से दिखाता हूँ आपको और बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो एक बार जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो उसने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के पास ही सपोर्ट लिया एंड फिर वापस यहाँ से ऊपर उसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। फिर वापस से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है अप ट्रेंड की, क्योंकि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड ना चेंज हो गया है। ये वाला ब्रेकआउट से हमारा जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ आ रहा था नीचे, वो अब नीचे की तरफ यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। इस ट्रेंड लाइन को भी छोटा करता हूँ। देखिए यहाँ से फिर इस पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब देखते हैं जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको ओपन होगा तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज होंगी इसके अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ। या तो मार्केट और नीचे आएगा और इस पे सपोर्ट लेगा और फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी कि यार लाइन ब्रेक हो गई, अब तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो हम लोग एंट्री कर लेंगे, क्योंकि ये फेल भी हो सकता है। तो आपको वेट करना है। अगर ये यहाँ से जाके वापस नीचे आता है और अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। ये परफेक्ट पोजीशन है एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे बाय कीजिए और एक लंबी रैली का मजा लीजिए। पर इनकेस अगर ये वापस यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती और फेल हो जाती है तो इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रैप हो जाते हैं और यहीं पे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप लॉसेस करना स्टार्ट करते हो। तो आप जल्दबाजी मत करो, वेट करो। सीधा ब्रेकआउट किया, कई बार थोड़ा सा ऊपर चला था, लोगों को लगता है यार ये तो मिस हो गया, यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, और वो गलती से घुस जाते हैं इसके अंदर। देन मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और पूरा नीचे आ जाता है, तो वो ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर। सो मेक श्योर ब्रेकआउट जेन्युइन हो, उसके बाद ही एंट्री करें। और 70-80% ब्रेकआउट्स भी फेक होते हैं। सो आप प्लीज ध्यान दीजिए इस पे कि आपको गलत ब्रेकआउट से एंट्री नहीं लेनी है, काफी लॉसेस हो सकते हैं। ट्रेंड लाइंस वगैरह प्रॉपर वर्क करती है, बट ये नहीं है कि ये एकदम 100% ही होगा। सारी चीजें हमने एज्यूम की है तो उसके अकॉर्डिंगली है। तो आप उनको प्रॉपरली फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड आपको प्रॉपरली रखना रहेगा, उससे आपका काम बनेगा, अदरवाइज आप कैपिटल लूज करते जाएंगे दिन पे दिन। ठीक है, तो ये तो एक छोटा तरीका हो गया ट्रेंड फाइंड करने का कि यार मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अभी ये 30 मिनट्स पे है। अब कुछ लोग इंट्राडे करना भी चाहेंगे कि यार मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता हूँ, कि यार मैं छोटे छोटे ट्रेड्स बनाता हूँ। तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो देखिए मैं एक दिन के उस टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ कि एक पर्टिकुलर डे में क्या हम लोग कर सकते हैं। ये तो काफी लंबे लंबे टाइम फ्रेम की है। अब ये हो गया यहाँ से 28, यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। 28 यहाँ कहीं से मार्केट इतना स्टार्ट हुआ था। 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ कुछ। यहाँ पे ये यहाँ कहीं से मार्केट अपना स्टार्ट हुआ था 28। ये वाला कैंडल था बस, रेड वाला जो बहुत बड़ा कैंडल गैप अप हुआ था मार्केट, देन ऊपर से फिर वापस नीचे आया। ठीक है। सो अब देखिए शॉर्ट टर्म में आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं अभी इतना मैंने ओपन किया है, 2-3 दिन का या एक हफ्ते का आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। 28 से लेके आप ये मंडे से निकाल सकते हैं। 20, 19 ठीक है। आप मतलब 4-5 दिन का पकड़ेंगे तो भी शॉर्ट टर्म उसके लिए ठीक रहेगा। या सेम डे में अगर बहुत छोटे टाइम के लिए स्कैल्पिंग करते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। अगर मुझे एकदम ही छोटा, मुझे 2-3 पॉइंट का मूव चाहिए और मुझे बाहर होना है तो आप बहुत छोटे टर्म पे ही बना सकते हैं। बट देखिए मेरी एक ट्रेंड लाइन तो ये बनी है, तो ये तो है ही। बाकी मैं और चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से ही बना सकता हूँ कि यार मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ रैली करके गया है, तो यहाँ जाके उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। देखिए अब यहाँ पे मैंने जो रिटेस्ट का बोला था वो देखिए कितना अच्छा वो किया है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड को तोड़ा, उससे वापस ऊपर गया इसको रिटेस्ट करने के लिए। तो जो लाइन जिसपे पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था वो रेजिस्टेंस बन गई, फिर वापस मार्केट इधर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो वो ट्रेंड लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट करता है मार्केट, और उस ट्रेंड लाइन के लिए बराबर चल भी रहा है। ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसमें लाइन चार्ट लगाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये पैटर्न हमेशा काम करता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा है, बट ये काम करते हैं हमेशा। सो आप इन पे रिलाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाली एंड पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये देखो लाइन में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा।
यहाँ पे इसने ट्रेंड तोड़ा, जो अप ट्रेंड चल रहा था ऊपर, ये टूटा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये वापस गया और जो लाइन पे पहले ये सपोर्ट लिया था, जैसे यहाँ सपोर्ट लिया, न्यू आया, यूं चला गया ऊपर। तो इस बार उसने जब ये तोड़ा, तो इस पे गया वापस इसको ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। सो इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, या फिर वापस से मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है तो उनको रीटेस्ट जरूर करता है। उसके बाद कंफर्मेशन मिलता है कि यार ये प्रॉपर है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको ट्रेड्स दिखते हैं, जैसे कहीं भी टूटा रहेगा, मैं आपको एक छोटा सा एक व्यू दिखाता हूँ, कहीं फेक ब्रेकआउट्स रहेंगे तो वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ये देखिए शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देता हूँ कि यार ये अच्छा मोमेंटम जा रहा है। देखिए मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी एक जगह लोग ट्रैप होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन खिंची हुई है, प्राइस गया ऊपर यहाँ से, फिर ऊपर जाके यहाँ पे उसको रिएक्शन मिला, फिर नीचे आना स्टार्ट किया, इतना नीचे आया, वापस ट्रेंड लाइन पे आया, तो लोगों को लगा कि यार अब ये ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम लिया उसने, और एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बना रहेगा, प्राइस ऊपर की तरफ गया होगा, तो लोगों को लगा होगा कि यार मार्केट वापस से यहाँ पे सपोर्ट पे बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे। देन अगेन मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर उसने रीटेस्ट करने के लिए ट्राई किया, थोड़ा सा ही ऊपर आ पाया, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन तक आएगा, ये भी कोई वो नहीं है कि ट्रेंड लाइन तक आते ही आता है, बट अगर आ रहा है तो हम उस पर एंट्री करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। रीटेस्ट के लिए यहाँ पे इसको आप रीटेस्ट भी बोल सकते हो, या फिर एक जहाँ पे बायस टैप होते हैं वो भी पोजीशन बन सकती है। अब मार्केट ऊपर गया, देन वापस नीचे आके फिर उसने लंबी नीचे की तरफ रैली दी, नीचे की तरफ पूरा आता गया मार्केट। तो ये है, बाकी मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छे फेक ब्रेकआउट्स वगैरह रहेंगे तो दिख जाएंगे कि यार यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइंस बनाई और वो वर्क नहीं की। मैं वन डे चार्ट लगाता हूँ। अब देखिए मैंने मल्टीपल ट्रेंड लाइंस प्लॉट कर रखी है इसके अंदर, एक ये है और एक छोटे टाइम फ्रेम पे और मैं खोलूंगा तो और भी दिख जाएंगे इसके अंदर। अब मैंने डे चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से आपको, ताकि थोड़ा कन्फ्यूज, जैसे नीचे साइड की ड्रॉ कर लेता हूँ ये, ठीक है, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको दिखेगा कि जैसे लोग फेक ब्रेकआउट में कहते हैं फंस जाते हैं। मार्केट देखिए नीचे आया, वापस ने एक हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे गया, फिर नीचे जाता गया, फिर हाई बनाया, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्शन पे उसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट हो गया मतलब अब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ। बट क्या हुआ, मार्केट इतना ऊपर तक गया, यहाँ पे लोगों ने बाइंग की होगी, लोगों को लगा होगा भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा और हम लोग बस पैसे बनाने वाले हैं। वो यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ पे सब लोगों ने पैसे डाले, और मार्केट वापस से ट्रेंड लाइन पे आया, इसे इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट नीचे चला गया। यूजुअली सिनेरियो में होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मार्केट यूं गया, यूं इस पे आया, और यहाँ से बाउंस करना चाहिए था उसको। ये था प्रॉपर ब्रेकआउट जिसको हम लोग ट्रेड करेंगे, प्रॉपर ब्रेकआउट है ये, ठीक है। तो इस पे हमें ट्रेड करना था, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको यहाँ एंट्री कभी नहीं करना, कि लोगों को लगता है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एंट्री कर लेते हैं। यहाँ तक आप जाओगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा तो आप फंस जाओगे उसके अंदर कि यार मेरा लॉस हो गया, और फिर आप निकलोगे नहीं, और फिर वो बहुत नीचे चला जाएगा। और स्टॉक्स के अंदर फिर ये मोमेंटम ऐसे आने में टाइम बहुत लग जाता है। जैसे ये सीन कब का है, ये अप्रैल 2022 का है। उसके बाद मार्केट इस पोजीशन को ब्रेक कब कर पाया, ये 5th और 5th ऑफ दिसंबर 2023 में ब्रेक कर पाया। सो लाइक आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रैल 2022 से दिसंबर 23, काफी लंबा टाइम है, आपका 1 डेढ़ साल पैसा फंसा रहता है, तो फिर काफी टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये मार्केट बेकार है, या फिर ये सही जगह नहीं है ट्रेड करने के लिए, हमारे लॉसेस ही हमेशा हो रहा है। तो ये एक देखिए फेक ब्रेकआउट था आपको, इसलिए एंट्री के ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, एंट्री नहीं लेनी है। कंफर्मेशन आ जाएगा देन आप एंट्री कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहाँ भी, हाँ यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो प्रॉपर
लाइंस वर्क कर रही हैं। मैं सारी लाइंस अभी रिमूव कर देता हूँ चार्ट के अंदर से। एक ये मैं प्लॉट करता हूँ। इसके पहले हमेशा ट्रेंड लाइन आप लास्ट स्विंग से प्लॉट कीजिए, लास्ट बिग स्विंग जहाँ पे मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे आया एंड देन फिर वहां से एक अच्छा रैली बना रहा है, तो वहां से आप सपोर्ट की या फिर वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अच्छा वर्क करेगी। अब ट्रेंड लाइन के साथ साथ ना आप सपोर्ट्स भी ड्रॉ कर दीजिए, जैसे एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, ये एरिया पे पर्टिकुलर आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ। एक तो ये जोन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। ये बहुत वनडे का टाइम फ्रेम है, तो बहुत लंबी लंबे टाइम फ्रेम है ये। आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब लास्ट ईयर का भी कर लोगे तो भी काफी है। एक ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम अभी रिसेंटली रिजेक्शन फील किया, और एक ये जोन हो गया, ठीक है। ये नीचे का सपोर्ट हो गया, ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, ये भी इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। बाकी शॉर्ट टाइम के लिए ये भी एरिया था रेजिस्टेंस, तो जब ये टूटा तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, बट वापस अभी तोड़ दिया। तो ये रिसेंटली सपोर्ट बना था, ये रेजिस्टेंस था पहले, फिर सपोर्ट बना, फिर वापस ये रेजिस्टेंस बन गया, तो भी मार्केट नीचे ही है इसके, ठीक है। और अब देखो सेम टू सेम पोजीशन पे, जिस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसके पहले सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट एक दो तीन चार कितनी बार आके प्राइस वापस से ऊपर गया है इसी पोजीशन पे। मैं जूम करता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा, ऐसे तो लाइंस बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेक किया, पहले ये वाली लाइन को, देन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, अगेन थोड़ा सा नीचे गया, लोगों को लगा कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अगेन ये एक फेक ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, लोगों ने एंट्री यहाँ बनाई होगी कि भाई अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अब नीचे जाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर गया। उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देके वापस नीचे आना था, तो ये प्रॉपर आपकी एंट्री यहाँ गई होती, ये प्रॉपर एंट्री थी, यहाँ पे आप लॉसेस नहीं करोगे। बट ये ब्रेकआउट हमने यही कर लिया था, तो ये वापस से फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे फेक ब्रेकआउट सबको आइडेंटिफाई करना है। और बहुत सिंपल है, आप ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ कि यार हायर हाइस क्या होते हैं, हायर लो क्या होते हैं, या फिर लोअर हाई, ये दुनिया भर के जितने भी टर्म्स हैं कि इसको कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, इनको आप ड्रॉ कीजिए तो ऐसा होगा वैसा होगा। आप सिंपल रखिए, जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग को उतना अच्छे से हो पाएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर भी आपको फास्ट डिसीजंस नहीं लेना पड़ता है। लाइक इनकेस आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इट्स लाइक अ फरारी, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है कि कब मुझे एंट्री करनी है, कब मुझे स्टॉप लॉस हिट करना है, कब मेरा टारगेट हो रहा है तो मुझे टारगेट बुक करना है, स्टॉप लॉस को आप एक्सटेंड ना करें। तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है जो आप ट्रेडिंग करते हैं। सो आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे तो आप फिर डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाएंगे उस टाइम पे। अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे सिंपल था, नीचे आया, यहाँ पे नीचे की तरफ रहा, देन ऊपर गया, अगर यहाँ पे सपोर्ट वापस से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है तो मैं नीचे का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। सिंपल सा है, आपको ज्यादा सोचना नहीं कि यार मार्केट का क्या सेंटिमेंट है या फिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना सोचना ही नहीं आपको। नीचे आया, इस पे अगर सब रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की तरफ जाता है, मैं सेल करूंगा सिंपल। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करके वापस ऊपर चला जाता है तो मैं ये सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है तो मैं बाय का ट्रेड बनाऊंगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि भाई ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या होगा। सिंपल सा है, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप उसको कंफ्यूजिंग करें कि यार ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो वो तो क्लियर दिख ही रहा है कि ऊपर जाने वाला है, बट ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न बना है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाके यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन कम से कम कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक इसने ये रेजिस्टेंस इसको तोड़ा, ऊपर गया मार्केट, तो देखिए मैं वही बोल रहा था आपको कि बहुत सारे ब्रेकआउट फेक होता है। तो ये सपोर्ट लाइन इसने ब्रेक की, यहाँ पे भी सेम ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे लोगों ने एंट्री की होगी और ट्रैप हुए होंगे वो यहाँ पे, गलत तरीके से एंट्री की, और यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आया, अगर यहाँ सपोर्ट लेता ऊपर जाता हम लोग एंट्री बनाते हैं।
और हम लोग टारगेट क्या रखते हैं, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है हम इसको ही टारगेट रखते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ कहीं एंट्री में बना था और यहाँ से यहाँ तक का मुझे वो टारगेट मिलता। अगर यहाँ पे मार्केट आने के बाद फिर यू कंसोलिडेट करता, या तो नीचे आता, या तो कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर चला जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, तो हम लोग यहाँ पे फिर एंट्री बनाते हैं। सो एकदम सिंपल है, आप बहुत बेसिक से रूल फॉलो कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ये ब्रेकआउट मिला, ये भी फेक था, यहाँ पे ये लोग ट्रैप हो रहेंगे। उसके बाद नीचे आया तो यहाँ भी देखिए काफ़ी दिन तक रहा ये, मतलब नवंबर स्टार्टिंग से था, तो ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ जनवरी में ये नीचे से आया। तो लोगों ने सेल का पोज़ीशन बना लिया होगा कि यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो हम लोग सेलिंग का पोज़ीशन बनाते हैं और यहाँ पे वो ट्रैप हो रहेंगे। बाकी नीचे नहीं गया, फिर ऊपर गया यहाँ पे, और ऊपर गया तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा या फिर वो डर के निकल गए होंगे। देन मार्केट ने यहाँ से वापस नीचे ब्रेक किया, तो अब देखो ये वाला जो ब्रेकआउट था, सीधा मार्केट ने सीधा ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है और हमें ऐसे ट्रेड्स लेने भी नहीं है, क्योंकि जिनको आइडेंटिफाई आप कर नहीं सकते, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, सीधा का सीधा नीचे आ जा रहा है, तो इसको हम क्या कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट वो है कि ये ट्रेड्स बनने को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, तो यहाँ से अगर वापस नीचे जा रहा है तो आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो। तो देखो यहाँ से फिर आपको एक छोटा सा मूवमेंट मिल जाता है नीचे तक के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर मार्केट ऊपर गया, ये लाइन जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो देखो इस लाइन के आसपास आके प्राइस ने फिर रिजेक्शन फील किया और फिर नीचे की तरफ गया वो, और फिर उसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, फिर इसी लाइन के नीचे चलता गया। ये लाइन के पास वो कई बार गया, यहाँ भी गया, फिर गया यहाँ पे, लेकिन ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाया बिकॉज पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। देन कंटिन्यूसली इसी लाइन के आसपास था, कई बार उसने हिट किया इस लाइन को। देन देखो एक 2-3 ब्रेकआउट यहाँ भी फेक्स दिख रहा है आपको। जब आप इसको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, रियल है ये। ये तो मैंने कब से खोला है, ये 12 अक्टूबर से कब तक चला है, 19 अक्टूबर 18-19 तारीख तक चला है, तो मतलब ये 7-8 दिन तक ऊपर नीचे होता रहा, तो लोगों को लगा होगा कि हाँ भाई 8 दिन अब चल गया तो मतलब तो प्रॉपर ब्रेकआउट है। बट ऐसा नहीं होता, आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक अच्छी पिक्चर समझ में आएगी कि यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं पता चलता है कि क्या ओवरऑल ट्रेंड है। सो यहाँ पे अगर 8 दिन के अंदर आप देखो, 8 दिन के अंदर फेक ब्रेकआउट मिला आपको कि ऊपर लग रहा था जाएगा, फिर आया नीचे, फिर ऊपर लगा, अब तो चला जाएगा। देखो यहाँ पे तो सपोर्ट भी ले लिया, लाइक मार्केट यूं गया, इस पे सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ गया। तो आपको जब ये वाला जो हाई लेवल है, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे तो यार मैं एंट्री करता तो मैं फिर ट्रैप हो जाता। तो ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस रेशो होगा, बट एक काम आप कर सकते हो कि जिस जो इसका हाई है ये, तो जैसे यहाँ पे मार्केट यूं गया और जब ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो अब यहाँ की एंट्री बनाओ, ये ज्यादा सेफ रहेगा कंपैरिजन। बिकॉज़ आप मार्केट में हो तो स्टॉप लॉस या लॉसेस तो थोड़े बहुत होंगे, बट मैक्सिमम ना हो। जैसे एक यहाँ पे गलत ट्रेड में फँस जाते लोग, दूसरा यहाँ पे फँसते, तीसरा यहाँ पे फँसते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एटलीस्ट ये नॉलेज के थ्रू इन 3 को अवॉइड कर सकते हैं। अगर एक कोई गलत बन भी गया, जैसे यहाँ पे कई लोग को लगा होगा यार कि यहाँ कहीं आस-पास ही था, मैंने एंट्री कर ली। ठीक है, एक का लॉस हो गया। अब ये सपोर्ट लाइन को ही या ये रेजिस्टेंस लाइन को ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो एक छोटा-सा स्टॉप लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में पैसा आता है तो थोड़ा-सा जाता भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट नॉलेज रहेगा तो आप ये फालतू ब्रेकआउट जो 70-80% होते हैं, उन सब से बच जाओगे। देन मार्केट वापस यहाँ आया, देन उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब ये कैच करना ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ अभी तो मैंने लाइन खींची है, अब कैंडल्स खोलोगे तो कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? ब्रेकआउट करके ऊपर गया, देन वापस नीचे आया, तो यहाँ भी एक देखो फेक ब्रेकआउट यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। ये भी एक फेक ब्रेकआउट है। लोगों को लगा मार्केट नीचे आएगा, ऊपर तक गया, वापस ऊपर चला गया। अब ट्रेंड लाइन थोड़ी-सी ऊपर-नीचे भी हो सकती है, ऊपर-नीचे होने के बावजूद मतलब मैंने भी एक नॉर्मली ट्रेंड लाइन खींची है, मैंने भी कोई स्पेसिफिक नहीं करा कि यार एकदम बराबर होनी चाहिए। मैंने एक पकड़ के खींची है बस कि हाँ यार इतना-इतना हो सकता है। देखो उसपे भी आपको कितने सारे फेक ब्रेकआउट्स या जेन्युइन ब्रेकआउट्स दिख गए हैं। सो ऐसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है आपको कैंडल्स के अंदर कि यार ये क्या हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप सिंपल सा काम करो, यहाँ पे लाइन चार्ट आता है, इसको कर लोगे तो ईज़ी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस सबको और भी ईज़ी करना है तो मैं सब कुछ हटाता हूँ। इसको हम लोग कैंडल्स पे रखते हैं, जैसे मैंने डे चार्ट लगाया है, आपको और ईज़िली समझना है तो यहाँ पे जब आप खोलेंगे कि किस फॉर्म में देखना है, तो यहाँ पे ना एक हेक्केन आशी करके आता है ये। इसको आप क्लिक कीजिए तो एग्ज़ैक्टली ये
थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखिए अभी इसने कैंडल्स को रिप्लेस करके ना प्रॉपर एक कलर दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड चला है। यहाँ से अप ट्रेंड में ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड आया नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड आया, फिर पूरा डाउन ट्रेंड है। तो अब ये देखिए ये कितना सिंपल है, यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है और मैं कैंडल्स पे चेंज करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ग्रीन रेड दोनों कैंडल्स हैं। हालांकि मार्केट जा नीचे रहा है, बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे। अब इसी को सिंपल करने के लिए हेकनाशी क्या करता है ना, इन सारी कैंडल्स को इसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करके एक रेड लाइन में ड्रॉ कर देता है यू करके। तो यहाँ भी सेम ही दिख रहा है आपको, तो थोड़ा सा बीच में जो ग्रीन कैंडल्स आते हैं वो आपको कंफ्यूज नहीं करते इसके अंदर, वरना आप बीच में डर के भाग जाते हो कि यार ग्रीन कैंडल बन गया अब रिवर्सल आ जाएगा, बट हेकिनाशी में आपको थोड़ा क्लियर दिख जाता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल वेज हैं ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। और आप ऑप्शंस वगैरह में अगर निफ्टी वगैरह को चेक करना चाहते हो ट्रेंड्स वगैरह क्या है, तो उसके लिए आप ऑप्शन का जो डेटा होता है, ऑप्शन चेन का डेटा, उसका भी यूज कर सकते हो। वहां से भी इंट्राडे के लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है, अगर आप लंबे लंबे ट्रेड्स बनाते हो वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के लिए, तो उसके लिए भी कुछ अच्छा खासा डेटा होता है अवेलेबल। आप उसको देख के कर सकते हो कि यार फ्यूचर्स के रोल ओवर्स कैसे हैं, या फिर ऑप्शंस में किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज्यादा पोजीशन बना हुआ है, कहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। तो वो सब भी आप आइडेंटिफाई करके ऑप्शंस के अंदर कर सकते हो। इवन जो स्टॉक्स होते हैं उनके भी ऑप्शन है, तो उनका भी डेटा अवेलेबल होता है, तो वो भी आप देखेंगे तो इजी हो जाएगा समझना कि यार किस स्ट्राइक प्राइस पे या फिर कहाँ पे लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट शो किया हुआ है। और डेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डेटा हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए होगा कि आप लेके बैठ गए कि भाई अब तो यही होगा। ऐसा नहीं, डेटा भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अगर कोई खबर आ गई या कोई वर्ल्ड मार्केट में कोई सीन हो गया या फिर कोई फेड वगैरह का न्यूज आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजास्टर हो गया या फिर व्हाटएवर द सिचुएशन, वॉर हो गया, तो उसके हिसाब से वो डेटा चेंज होता है, क्योंकि फिर मार्केट की पोजीशन या सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो हमें भी चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंगली। सो आप ये मत लेके बैठिए कि यार डेटा पे मैंने ट्रेड कर दिया या फिर डेटा बेस्ड ट्रेडिंग की है या फिर मैंने इसके थ्रू ट्रेडिंग की है तो ये कभी फेल नहीं होगी। होते हैं, बट हमें ट्राई करना है कि हमारा सक्सेस रेशियो 70 to 80% तक जाए इन्वेस्टिंग में एटलीस्ट। और ये यही मेरा मतलब मेन फोकस है कि आप इस पे करो, ये अच्छा जाएगा। अभी स्टॉक मार्केट को आप इनकम की जगह वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन टूल में आप करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनकम आपको बनानी है तो आपके लिए उसके लिए बहुत सीखना पड़ेगा और बहुत मुश्किल काम है, लगता बहुत आसान है बट इतना ईज़ी है नहीं। सो मेक श्योर अभी आप इस पे फ़ोकस करें। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ जानना रहेगा आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बना सकते हैं एंड आपको डिटेल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।